बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साथियों, RHCSA सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है क्रिएटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लॉजिकल वॉल्यूम्स और दूसरा है FTP सर्वर। साथ ही आपको मालूम होगा अब तक हम पार्टीशन बनाने के लिए और फाइल सिस्टम क्रिएट करके स्टोरेज को यूज़ करने का तरीका सीखते रहे हैं, लेकिन जब मेथड हमने अब तक सीखा है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक दफ़ा जितना भी स्पेस असाइन कर चुके हैं उसको ना तो बाद में आप बढ़ा सकते हैं ना आप कम कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप एक ऐसी जगह स्टक हो जाते हैं कि अगर आपका पार्टीशन फुल हो जाए तो आपके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं होगा कि आप एग्जिस्टिंग को रिमूव करते रहें और नया डाटा आता रहे। LVM इस मसले का हल है जिसके थ्रू हम डायनेमिकली स्पेस ऐड भी करते हैं और रिमूव भी करते हैं अपने स्टोरेज पार्टीशन में से। कुछ पहले मैं आपको इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। LVM या लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर सबसे पहले HP ने डेवलप किए थे। मैं यहाँ पे S छोड़ गया हूँ, FIRST जी। फर्स्ट डेवलप किए थे HP ने अपने HP UX ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और इस वक्त रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का जो डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम मैनेजमेंट सिस्टम है वो बेस इसी LVM आर्किटेक्चर पे करता है। ओवरव्यू और फीचर में आपको कुछ बता दूं। पहली बात तो ये कि ये आपको वॉल्यूम ग्रुप मिलेंगे कहाँ, तो जनाब ये आपको मिलेंगे /dev/mapper की डायरेक्टरी में। सेकेंडली, LVM को मैनेज करने के लिए आपको कमांड लाइन और GUI दोनों अवेलेबल हैं। कमांड लाइन को हम अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, GUI मैं आपको शो कर दूंगा, आपकी मर्जी आप जो करते फिर उसमें। फिर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि LVMs जो है ये कलेक्शन ऑफ डिस्क्स यूज़ करते हैं, यानी कि आप इसमें मल्टीपल डिस्क्स यूटिलाइज करवा सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि ये डिस्क जो है ये डिफरेंट साइज़ की हो सकती हैं, यानी कि LVM यूज़ करते हुए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक ड्राइव 250 GB रखी है तो दूसरी भी 250 GB ही की होगी। वो 500 GB की भी हो सकती है, 146 GB की भी हो सकती है, एज यू हैव विद अवेलेबिलिटी। अच्छा, जो भी डिस्क है वो इसमें रेफर की जाती है एज अ फिजिकल वॉल्यूम्स। उन फिजिकल वॉल्यूम्स को हम मिलाएंगे तो उनसे हमारे बनेंगे वॉल्यूम ग्रुप्स, और वॉल्यूम ग्रुप्स के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है लॉजिकल वॉल्यूम्स या LVs। लॉजिकल वॉल्यूम्स वो असल कोर कंपोनेंट है जिस पे हमारा फाइल सिस्टम रिजाइड करता है, और ये फर्दर लॉजिकल वॉल्यूम से क्रिएट किए जाते हैं। फ़ायदा आपको क्या मिलेगा कि LVM के थ्रू आप ऑनलाइन रीसाइजिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन रीसाइजिंग से मुराद ये कि जब आपने साइज़ इसमें स्पेस ऐड किया या रिमूव किया, इसके लिए आपको सर्वर को शट डाउन करने की या ऑफलाइन ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम ऑनलाइन हो जाएगा। सो आपको प्रोडक्शन में ये फ़ायदा है कि आपके पास डाउन टाइम नहीं आएगा। फिजिकल वॉल्यूम्स और लॉजिकल वॉल्यूम्स ये ब्रेकअप किए जाते हैं चंक्स ऑफ डाटा में, जिसे हम एक्सटेंट का नाम से पहचानते हैं सिस्टम के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा एक्सटेंट कहाँ पे होते हैं और किस नाम से बनते हैं। इसकी ब्रेकअप ऑटो की होती है जो कि लिनक्स खुद सपोर्ट करती है। LVM ग्रो हो सकते हैं, श्रंक हो सकते हैं, जैसा कि आप इसके एक्सटेंट साइज को रिड्यूस करें इन द फॉर्म ऑफ MBs और GBs। यहाँ मैं जनाब 2 को मैंने OT लिख दिया, ले जी 2 कर दिया मैंने, इसको दुरुस्त हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा फीचर LVM में हमें फ़ायदा होगा वो होगा LVM स्नैपशॉट्स का। इसका फ़ायदा क्या है कि LVM अपने एग्जिस्टिंग सिनेरियो में, एग्जिस्टिंग शेप में, एग्जिस्टिंग डाटा के साथ आप उसकी स्नैपशॉट ले सकते हैं, यानी एक तस्वीर ले सकते हैं लॉजिकल, जिसमें तमाम एग्जिस्टिंग डाटा जो है वो किसी एक ख़ास जगह पर स्टोर कर दिया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात अगर कहीं प्रॉब्लम बने तो आप स्नैपशॉट से डाटा रिकवर करके फिजिकल वॉल्यूम में दोबारा मूव कर देते हैं। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि /boot जो है
वो आपका एलवीएम पे नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जिस्टिंगली जो आपका ग्रब है उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो एलवीएम से फाइल्स पढ़ सके। तो बूट लोडर जनाब आपका एलवीएम के बगैर ही किसी पार्टीशन पे होगा, दैट इज बी ext3 और ext4 एज द कंडीशन इज देयर। थोड़ी सी आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग में दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 GB की SDA1 है और 5 GB की SDB2 है। जहन में रखिएगा SDA1 एंड SDB2 ये दो डिफरेंट ड्राइव के डिफरेंट पार्टीशंस हैं, डिफरेंट साइज के भी हैं। ये दोनों आपके फिजिकल वॉल्यूम्स बन जाएंगे PV1 एंड PV2। ये दोनों फिजिकल वॉल्यूम्स हमारे पास कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा साइज कुल बन जाएगा 15 GB। इस 15 GB का हम ब्रेकअप कर सकते हैं। 2 GB में से हम होम को दे देते हैं और 2 GB हम OPT को दे सकते हैं। तो बकाया मेरे पास यहाँ पे 11 GB होंगे जो कि बाद में दोबारा इन तमाम लॉजिकल वॉल्यूम्स को डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। प्लस अगर मैं यहाँ पर एक और फिजिकल वॉल्यूम ऐड कर देता हूँ तो मेरे इस वॉल्यूम ग्रुप की कैपेसिटी खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी, जो कि ऑनवर्ड इन होस्ट्स को या इन डायरेक्टरीज को ऐड की जा सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ एक और थर्ड डायरेक्टरी बना लेता हूँ तो उसको भी अकॉर्डिंगली मैं इसी वॉल्यूम ग्रुप से स्पेस यूटिलाइज करके शो करवा सकता हूँ। तो ये तो कुछ थ्योरी हो गई। थ्योरी मैं इसलिए कुछ कम भी करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ने से बोर ना हो जाएं, लेकिन क्योंकि थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है, सो दैट्स वाई आज मैंने ज़रूरत महसूस की कि आपको कुछ इसकी थ्योरी भी मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको एक कंसेप्चुअल जो ग्राउंड है वो क्लियर हो जाए। आइए ज़रा प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं इसका। जी, तो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ वापस आए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अपने पास एफ डिस्क में एक पार्टीशन बना लेता हूँ से SDB P करें, ये आपके सामने मौजूद है। SDB बना हुआ है और इसका फाइल सिस्टम जो है ये लिनक्स है। इसको हम मॉडिफाई करके देखते हैं। अच्छा जी, हेक्स कोड मैं इसके लिए आपको बता दूं, लिनक्स LVM के लिए हेक्स कोड है 8E, द 8E। एंटर करें, P करें, देखें ये लिनक्स LVM में कन्वर्ट हो गया है। W कर दें और सेव करें, पार्ट प्रॉप कर दें। फिलहाल वार्निंग आई है, पहले भी इससे मैं आदी हूँ कि हो सकता है रिबूट करना पड़े। लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि ये इस पार्टीशन को मैं फिजिकल वॉल्यूम का हिस्सा बना दूंगा। मैं कमांड दूंगा pv create /dev/sdb1। फिजिकल वॉल्यूम मैंने इसको क्रिएट कर लिया। दूसरी मेरे पास एक डिस्क पड़ी है SDC, मैं करूँगा pv create /dev/sdc, उसको मैंने डायरेक्ट ऐड कर लिया। दोनों डिस्क्रिप्ट्स मेरे वॉल्यूम में आ गई। अब फिजिकल वॉल्यूम्स अगर चेक करने हो तो उसके लिए कमांड लिखते हैं pvs। ये देखें मेरे पास SDC जो है वो 1 GB की है, SDB1 जो है वो 156 MB की है, और ये देखें दोनों पार्ट है मेरे फिजिकल ग्रुप का। आप मज़ीद अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो आप लिखें pv डिस्प्ले और आपके सामने आपके जो फिजिकल वॉल्यूम्स हैं उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। आप ये देख लें, ये SDB1 है जिसका स्पेस साइज 156 MB है, और ये आपका SDC है जिसका साइज 1 GB है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं इसका अब वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करूँगा। स्क्रीन क्लियर करता हूँ मैं, और वॉल्यूम ग्रुप कैसे होगा? दिस इज VG क्रिएट, मैं कहता हूँ VG_test
किन ड्राइव पे /dev/sdb1 पे और /dev/sdc। मैंने वॉल्यूम ग्रुप बना दिया sdb1 और sdc से। जी, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो गया मेरे पास, यानी कि ये दोनों डिस्क्रिप्ट्स मेरे वॉल्यूम ग्रुप वीजी टेस्ट का हिस्सा बन गई हैं। VGS की कमांड दें, देखें दोनों अवेलेबल हैं। VG डिस्प्ले, ये देखें यहाँ पे भी अवेलेबल है आपको। मैं इसको मोर करता हूँ। जी, दिस इज़ VG टेस्ट और VG साइज 1.4 GB। तो हमारे पास इस वक्त अवेलेबिलिटी टोटल हमारे पास ये सारी डिटेल शो हो जाएगी हमारे पास। दिस इज रिगार्डिंग द VG टेस्ट। जब हमने वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट कर लिया तो अगला स्टेप है हमारे पास, दैट इज द लॉजिकल वॉल्यूम। अब ये लॉजिकल वॉल्यूम वो फिजिकल ड्राइव होगी हमारी जहाँ पे डाटा स्टोर किया जाएगा। लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने की कमांड है LV क्रिएट -L फॉर द साइज। मैं से साइज को फिलहाल मिनिमम पे रहता हूँ 25 मेगाबाइट -N। इसका नाम क्या होगा? नाम होगा LV_टेस्ट। और अगली बात मैंने बतानी है कि किस वॉल्यूम ग्रुप से आने, मैंने कहा है VG_टेस्ट। कि एक लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट किया जाए जिसका साइज 25 MB हो, उसका नाम LV_टेस्ट हो और वो अपना स्पेस किससे ले? वो अपना स्पेस वॉल्यूम ग्रुप _टेस्ट से ले। एंटर करें। जी, फिजिकल वॉल्यूम हमें अवेलेबल हो गया, साइज राउंड ऑफ किया गया और 28 MB एलोकेट कर दिया गया। LV टेस्ट क्रिएट हो गया है। LVS करें, देखें लॉजिकल वॉल्यूम की डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। मज़ीद करें LV डिस्प्ले, लॉजिकल वॉल्यूम की आपके सामने डिटेल भी शो हो गई है। अब जैसा कि हमने लॉजिकल वॉल्यूम भी क्रिएट कर लिया है तो द नेक्स्ट स्टेप, अगर आप थोड़ा सा बैक जहन में जोर डालें तो अब क्या करना चाहिए हमें? जी, अब स्टेप रह गया है इस पे फाइल सिस्टम क्रिएट करने का, ताकि इसमें फिजिकली मैं डाटा स्टोर कर सकूं। फाइल सिस्टम बनाने के लिए कमांड mkfs.ext4 किस पे क्रिएट करना है? /dev/VG_test/LV_टेस्ट। क्योंकि आपने वॉल्यूम ग्रुप टेस्ट क्रिएट किया है तो वॉल्यूम ग्रुप भी जो है वो डेव के फोल्डर में एज अ डिवाइस बन के चला गया है। और LV टेस्ट किस लिए? क्योंकि LV टेस्ट आप समझे एक तरह से उसका चाइल्ड बन गया, क्योंकि स्टोरेज स्पेस वहाँ से ये शेयर कर रहा है। एंटर करें। जी, क्रिएट हो गया। अब मैं इसको माउंट करवा लेता हूँ। हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir/new data और मैं इसको न्यू डाटा पे माउंट करा देता हूँ। माउंट -t_ext4 दिस इज /dev/VG_test दिस इज LV_टेस्ट और किस पे? न्यू डाटा पे। एंटर करें। df-ah करें। देखें न्यू डाटा के ऊपर 28M और कट लगाकर 25 मेगाबाइट माउंट कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास? वो ये है कि इसको अब आपने FS टैब में भी एंट्री को इन करवाना है ताकि हमेशा के लिए परसिस्टेंट हो। अच्छा, काइंडली जहन में रखिएगा कि वॉल्यूम ग्रुप का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो लिहाजा इसकी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी बहुत ज़रूरी है।
vim/etc/fs टैब में चले जाएं। पुरानी वर्चुअल मशीन मेरी वॉश हो गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, सो मैंने आज नई वर्चुअल मशीन क्रिएट की है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई ऐसी एंट्री पहले वाली नहीं है, सारी की सारी एंट्रीज न्यू है, पुरानी एंट्री कोई भी नहीं है जितना हमने अब तक काम किया था जी। तो अब मैं इसमें एंट्री लिख देता हूँ /dev/vg_test/lv_test और किस पे माउंट कराना है मैंने /न्यू डाटा पे। और ext4 मेरा फाइल सिस्टम होगा, डिफ़ॉल्ट्स हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। सो नाउ इस कमांड को टोटली क्रिएट करने के बाद अब जब ये सिस्टम रीमाउंट भी होगा या रीबूट भी होगा तो आपका ये जो LVM है यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीमाउंट होता रहेगा। अब cd करें /न्यू डाटा में, देखिए खाली है, इसमें लिखें touch test1.txt, ls करें, देखें फाइल अवेलेबल हो गई आपके सामने। आप इसमें कुछ टाइप करना चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इजी कि आप लॉजिकल वॉल्यूम्स को क्रिएट कर सकते हैं। मेरे इस इजी कहने पे काफ़ी साथी हो सकता है सोच रहे हो कि सर तो इजी कह देते हैं, तो माय डियर आप सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मसला ये है कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सचमुच बहुत इजी हो जाएगा। वैसे भी अब गौर करें 3 ही स्टेप्स हैं, फिजिकल वॉल्यूम, देन वॉल्यूम ग्रुप, देन लॉजिकल वॉल्यूम। तो अगर आप थोड़ी सी जहानत का मुजाहरा करेंगे तो बड़ी आसानी से ये तीनों स्टेप्स परफॉर्म हो सकते हैं। अच्छा df-ah कर लें, स्पेस हमने चेक कर लिया। अब हम LVM को रीसाइज करने की बात करते हैं। इससे मैं कहता हूँ कि 25 या 28 MB की बजाय जो मेरा ये LVM है जनाब, ये कोई अल्लाह भला करे इसका, ये 50 MB का हो जाए। तो क्या करेंगे, LV resize-l मैं कहता हूँ 50M, बल्कि 50 भी ना करें, मैं कहता हूँ 72M 72 MB। अगर 24 का लगाए ना एरिया 72 MB या यानी जी, और मैं बदलता हूँ, मैं कहता हूँ 100M करो, ठीक है जी। 100M करे /dev/vg_test/lv_test जे एक्सटेंड तो हो गया। अब ज़रा df-ah करें, देखें ये तो वैसे का वैसा ही है। तो अब क्या करेंगे, अब मसला ये है कि एक कमांड देनी और है, वो है कमांड resize-to-fs। बाज़ कुछ मेरे भोले दोस्त LV रिसाइज कर जाते हैं, resize-to-fs छोड़ देते हैं, तो भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो प्लीज़ LV रिसाइज करने के बाद resize-to-fs ज़रूर कर लीजिएगा, वरना आप खुद नताइज के ज़िम्मेदार होंगे, जो कि आपको आइडिया होगा क्या नतीजा निकलेगा। मैं फिर करता हूँ df-ah। अब मैं कमांड देता हूँ resize-to-fs /dev/vg_test और /lv_test जी। इसने मेरा ख्याल है हमें बताया कि जिसने रिसाइज कर दिया है। अच्छा जी, df-ah करें जी जनाब, ये देखें दिस वन, देखें न्यू डाटा अब साइज इंक्रीज करके 98M पे चला गया। ये राउंड ऑफ साइज है, सो इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये लिनक्स खुद अंडरस्टैंडिंग से बनाती है। ये देखें ये 28M है और ये 98M है। आपस की बात बताऊं तो resize-to-fs मुझे भी बड़ी मुश्किल से कमांड याद हुई थी, और अभी भी मैं याद करके बैठूं तो मैंने आपको लिखवाई है, लेकिन एग्ज़ाम में जो है ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये कमांड आपको आनी चाहिए वहाँ पर। अच्छा, हमने रिसाइज करके ये भी देख लिया कि इंक्रीज कैसे करना है साइज़। नेक्स्ट स्टेप कि आपने साइज़ रिड्यूस करना है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्शन में
कभी भी रिड्यूस करने से पहले हमेशा एक तो डाटा का बैकअप ले लीजिएगा, और दूसरी बात यह है कि रिसाइज करने से रिड्यूस करने से पहले अपने वॉल्यूम को अनमाउंट भी कर दीजिएगा और उसको एफएससी के भी कर लीजिएगा। ये आपके अपने हक में ज़्यादा बेहतर है। तो अब मैं रिसाइज रिड्यूस करता हूँ, तो मैं यू माउंट स्लैश न्यू डाटा करूँगा। इसको मैंने साइड पे कर दिया। अब मैं एफएससी के कर लेता हूँ, इसको फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी चेकर कर देता हूँ, डैश एफ स्लैश डेव स्लैश vg_test स्लैश lv_test। ले जी, सारे टेस्ट पास हो गए, पास 1 से लेके पास 5 तक, राइट। अब रीसाइज टू एफ की कमांड रन करते हैं। इससे मैं इसका साइज कम करके मैं कहता हूँ जी 60 MB कर दे, राइट सी। अब उल्टी कमांड चलाई जाएगी। पहले आप रीसाइज टू एफ करेंगे, स्लैश डेव स्लैश vg_test स्लैश lv_test, और मैं 60 भी छोड़े, मैं कहता हूँ 40 M कर लें, एंटर करें जी। उसने वहाँ से बताया जिसने रिसाइज किया है। अगला स्टेप है एल वी रिसाइज डैश एल क्या है 40 M स्लैश डेव स्लैश vg_test एंड स्लैश lv_test, एंटर करें जी। वो कह रहा है कि वार्निंग आ जाएगी, ठीक है, यस कर दें, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा डाटा इतना नहीं पड़ा। सो रिसाइज हो गया। अब आप दोबारा माउंट कर लें इसको, माउंट डैश टी ext4 स्लैश डेव स्लैश vg_test स्लैश lv_test। किस पे करना है हमने, न्यू डाटा पे करना है, और df-ah करें जी। ये देखें, ठीक है जी। सो दिस इज 39 MB इनफ। अच्छा, अब cd स्लैश न्यू डाटा भी करके देख लें, आपकी फाइल भी उसकी जगह पे मौजूद है। तो ये एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन थी। अच्छा, एलवी रिसाइज के अलावा दो कमांड्स हैं, एक है एलवी एक्सटेंड और एक है एलवी रिड्यूस। ये दोनों कमांड भी यूज़ हो सकती हैं साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, लेकिन मैंने सेफ साइड पे रहने के लिए एलवी रिसाइज यूज़ किया है। आप इसके मैन पेजेस कंसल्ट कीजिएगा तो आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल जाएगी कि इन कमांड्स को आप किस तरह इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि एलवीएम के जो GUI है वो कैसा लगता है देखने में। मैं देखने की हद तक ही रहूँगा क्योंकि मेरा शौक कमांड लाइन पे ज़्यादा है। सो लेट्स सी system-config-lvm, क्या ये इंस्टॉल्ड है मेरे पास इसका RPM? हाँ जी, वो कह रहा है कि ये नहीं है इंस्टॉल। मुझे यार RPM ढूंढने दें जी। ज़रा स्टार्ट करते हैं। मैंने LVM का पैकेज इंस्टॉल कर लिया है अपना DVD के थ्रू। आप लोगों को ड्यूरिंग द एग्ज़ाम यम अवेलेबल होगा, जिसमें आप लिखेंगे यम इंस्टॉल system-config-lvm। तो जो पैकेज नहीं होगा वो उसी वक्त नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास क्योंकि DVD अवेलेबल थी, मेरी VM में इतनी जगह नहीं है, सो मैंने इसको RPM के थ्रू इंस्टॉल कर लिया। मैं आपको थोड़ी सी फेस दिखा देता हूँ LVM का। system-config-lvm, ये LVM का GUI लोड हो रहा है। LVM के इस सारी डिटेल में ये आपके पास ये देखें VG टेस्ट मौजूद है जो कि SDB1 और फुल SDC पे कंप्लाई करता है, और ये देखें ये VG टेस्ट का हिस्सा मौजूद है यहाँ, और ये अनयूज्ड स्पेस है तमाम।
आप अगर इस साइड पे हैं तो अनइनिशियलाइज्ड एंट्रीज में आपको SDC का अनपार्टीशन स्पेस भी मिल जाएगा और SDA का पार्टीशन नंबर 1 भी मिल जाएगा। VG टेस्ट में आप अगर आए आपको उसका फिजिकल और लॉजिकल दोनों व्यू मिल जाएंगे। अच्छा, साथ ही आप नीचे बटन देखें तो आपको फर्दर डिटेल भी मिल जाएंगी, माइग्रेट, सिलेक्टेड एक्सटेंट, रिमूव वॉल्यूम, फॉर्म वॉल्यूम ग्रुप और इस तरह की बाकी एंट्रीज। इस वक्त मैं आपको फर्दर डिटेल नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको वाया GUI भी एक्सप्लोर करें और जो ऑप्शन को बेस्ट फिट लगती हैं उनको आप GUI के थ्रू एक्सप्लोर करें। बट माय रिकमेंडेशन इज ऑलवेज टू स्विच टू कमांड लाइन, ताकि आपका जो कमांड ग्रिप है वो स्ट्रांग रहे। अच्छा, LVMs को अभी हमने बनाना, रिसाइज करना देख लिया। नेक्स्ट जो मैंने आपसे बात की थी वो है कि हमारे पास से LVM का स्नैपशॉट होना चाहिए ताकि इन केस ऑफ डाटा करप्शन हम LVM रिकवर कर सकें। सो न्यू डाटा मैंने बनाया हुआ है, df-ah करके चेक कर लें जी, न्यू डाटा अपनी जगह पे मौजूद है। इसमें एक दो फाइलें कॉपी कर देते हैं, cp/etc और होस्ट की फाइल में न्यू डाटा में भेज देता हूँ, सॉरी होस्ट्स की फाइल vi/etc/osts होस्ट को कहाँ भेजूँ /न्यू डाटा पे। जी पता नहीं मेरे से आज क्या गलती हो रही है जनाब, मैंने CP लिखना है और मैं CD लिख रहा हूँ। जो कहते हैं मुझे नींद आई हुई है, CP है ये। ले जी, ये फाइल कॉपी हो गई ls करें /न्यू डाटा को, देखें होस्ट की फाइल यहाँ आ गई। और इसके अलावा आप कर लें cp/etc/services /etc/services को न्यू डाटा में, ये भी कॉपी कर दिया। अब आप करें ls/न्यू डाटा। जी देखें सर्विसेज भी वहाँ मौजूद है और होस्ट भी मौजूद है। क्लियर करें स्क्रीन को और मैं अब एक फोल्डर बना लेता हूँ mkdir/test snap के नाम से। यहाँ पे अपना स्नैपशॉट जो है उसको रखूँगा। अब स्नैपशॉट लेने की कमांड क्या है, lv create -l 200 मेगाबाइट साइज में कहता हूँ -s फॉर स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का नाम क्या है, -n नेम इज LVMSNAPSHOT। लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करे 200 MB साइज का, जो कि स्नैपशॉट होगा। उस स्नैपशॉट का नाम होगा LVM स्नैपशॉट। और जनाब अगली बात ये कि स्नैपशॉट होगा किसका, जी वो होगा /dev/vg_test/lv_test का स्नैपशॉट होगा। एंटर करें, ले जी। सो लॉजिकल वॉल्यूम विद द नेम LVM स्नैपशॉट जो है वो इस वक्त क्रिएट कर दिया गया है। LVS करें ज़रा, ठीक है जी। हमारा ये LVM जो बना हुआ है स्नैपशॉट वो यहाँ अब मौजूद है और देखें ये स्नैप के कॉलम में आ रहा है। ओरिजिन कहाँ है, देखें ये LV टेस्ट का ओरिजिन है। अच्छा, अब जब आगे चलते हैं और न्यू डाटा में से जाके होस्ट की फाइल जो है ना वो वॉश आउट कर देते हैं। cd/न्यू डाटा में मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ rm-rf होस्ट, एंटर करें, ls करें जी, रिमूव कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जनाब फाइल हमें वापस चाहिए, तब हमें स्नैपशॉट से वो फाइल रिकवर करनी है। उसके लिए स्नैपशॉट को पहले कहीं माउंट करना ज़रूरी है। तो मैंने पहले जिस डायरेक्टरी बनाई टेस्ट स्नैप की, अब मैं वहाँ इसे माउंट करूँगा। माउंट
-ext4 और /dev/vg_test/lvm स्नैपशॉट और कहाँ पे /टेस्ट स्नैप में एंटर करें, cd करें /टेस्ट स्नैप को ls करें। देखें यहाँ होस्ट की फाइल आ गई। अब आप यहाँ से इसको cp होस्ट को कर देते हैं तो आपकी एक्चुअल जगह पर फाइल पहुँच जाएगी। ls करें /न्यू डाटा को, होस्ट की फाइल हमने वापस हासिल कर ली। सो दिस इज़ अ वे कि जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं एलवीएम का स्नैपशॉट लेके। अच्छा, अब आप अनमाउंट करें, यू माउंट /टेस्टस्नैप आपने रिमूव कर दी, अनमाउंट कर दिया। और अगर आपने रिमूव करना है एलवीएम को तो आप लिखेंगे एलवी रिमूव /dev/vg_test/lvm lvm स्नैपशॉट। वो पूछ रहे हैं कि हाँ जी क्या आप लॉजिकल वॉल्यूम उड़ाना चाहता हूँ यहाँ से। मैं कहता हूँ जी यस उड़ा दें इसे। ले जी डिलीट हो गया ये वॉल्यूम। सो LVS आप करेंगे, अब आपको स्नैपशॉट नज़र नहीं आएगा। सो दिस इज़ हाउ हमारी ये एक सिंपल सी LVM मैनेजमेंट है। और RHCSA के पेपर के लिहाज से भी आपने एक नया जो माइलस्टोन है वो अचीव कर लिया विद रिस्पेक्ट टू LVMs। जी, तो LVM कवर करने के बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट है दैट इज़ FTP सर्वर। FTP सर्वर का पैकेज जो है वो VS-FTPD के नाम से पहचाना जाता है और अवेलेबल होता है। पेपर के दौरान तो आप इसको yum से इंस्टॉल करेंगे। यू विल टाइप द कमांड yum इंस्टॉल VS-FTPD। लेकिन मेरे पास क्योंकि RPM है तो मैं इस RPM को ऑलरेडी कमांड से इंस्टॉल कर चुका हूँ। FTP सर्वर इतना पुराना है, शुरू के दिनों से लेकर आज तक तो खैर अब भी काम FTP सर्वर ही यूज़ किए जाते हैं डाउनलोड और अपलोड के लिए। बट ये कंसेप्ट सिंस द स्टार्ट ऑफ इंटरनेट वर्किंग है, जिसमें हम अपलोड्स और डाउनलोड्स के लिए इसको सिंपल कमांड्स के थ्रू एक्सेस करते थे या सिंपल ब्राउज़र्स के थ्रू एक्सेस करते थे। तो अगर आपने भी अपना FTP सर्वर बनाना हो तो उसके लिए आप FTP पैकेज यूज़ कर सकते हैं। FTP पैकेज को या FTP सर्वर को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना बड़ी ज़रूरी होती है। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको मिल जाएगी /etc में VS-FTPD में VS-FTPD.conf एंटर करें। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसमें देखें एनोनिमस एनेबल किए गए हैं। इससे मुराद ये कि एनोनिमस यूज़र भी FTP साइट ब्राउज़ कर सकते हैं। लोकल इनेबल, ये तो डेफिनेटली आपके लोकल यूज़र्स होंगे। इस तरह कुछ जैसे आगे मसले चीज़ें कमेंट कर दी गई, जैसे ये है एनोनिमस अपलोड इनेबल, यस इसको कमेंट किया गया। इट मीन्स कि कोई भी एनोनिमस यूज़र जो है वो अपलोड नहीं कर सकता डाटा आपके FTP सर्वर पे। एनोनिमस मेक डायरेक्टरी राइट इनेबल, वो भी रोका गया है। तो ये तमाम इसके डायरेक्टिव्स हैं FTP के, जिनको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं या अनसेट कर सकते हैं। इसको हम फर्दर डिटेल से देखेंगे, जो चीज़ें हमें करने की ज़रूरत होगी यहाँ पर। फिलहाल हम क्या करेंगे कि इंस्टॉल करने के बाद आपने सबसे पहले इसकी सर्विस रन करनी है /etc init.t एंड VS-FTPD स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप अकॉर्डिंग द रीबूट्स उसको आपने सपोर्ट करना है। चेक कॉन्फ़िग VS-FTPD ऑन। अब ये क्रॉस द रीबूट्स भी सस्टेन करेगी। अब अगला स्टेप ये है, इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी काम हमने किए हैं हम लोकल सिस्टम पे कर रहे थे, मगर FTP ने क्योंकि अक्रॉस द नेटवर्क अब यूज़ होना है तो इसमें आपकी फायरवॉल और SE लिनक्स दोनों का
कोलैबोरेट होना बड़ा ज़रूरी है। फायरवॉल और एससी लिनक्स में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये बाद के माइलस्टोन है, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि VSFTPT की पोर्ट जो है वो फायरवॉल पे अलाउ करनी है। इसके लिए हम सिस्टम डैश कॉन्फ़िग डैश फायरवॉल करेंगे। ये इसका ग्राफिकल टूल है। मैं आईपी टेबल का रूल भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा लेंथी है। हम जब लिखने जाएंगे आईपी टेबल, वहाँ आपको रूल में एक्सप्लेन करूँगा कैसे लिखते हैं। फॉर नाउ ऑन सिर्फ सिस्टम कॉन्फ़िग करें, क्लोज करें। ये देखें FTP अनचेक था पहले, ये मैंने पहले से चेक किया हुआ है। ये अनचेक आपको मिलेगा, आपने इसको चेक कर देना है। इट मीन्स कि FTP पोर्ट जो है वो अब खुल जाएगी आपके लोकल सिस्टम की और बाहर से इसको यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दें। ऐसे लिनक्स का कॉन्टेक्स्ट थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि हमने क्यों किया। अभी आप ये देखें कि फायरवॉल की पोर्ट अगर खुल गई है तो वेरीफाई कैसे करना है। आईपी टेबल्स डैश VL वर्बोज करें, लिस्ट को एंटर करें और ढूंढें। देखें जी, और ये देखें आपकी FTP की पोर्ट जो है अब अलाउ हुई हुई है इस वक्त। अब हमने FTP को चेक करना है। मेरे पास यहाँ पर एक यूज़र है शारिक, जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। आइए उस यूज़र को एक्सेस करते हैं। मैं एक दूसरी मशीन से लॉगिन हो रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ FTP करे शारिक @ मेरा FTP सर्वर जो था, एंटर करें। पासवर्ड मांगा जी, वो शारिक को उसकी होम डायरेक्टरी में नहीं जाने दे रहा। होम डायरेक्टरी में ले जाने के लिए ज़रूरी ये है कि इस पे SC लिनक्स का कॉन्टेक्स्ट दुरुस्त किया जाए। कमांड क्या यूज़ करेंगे हम SC लिनक्स का कॉन्टेक्स्ट दुरुस्त करने की, दैट इज़ सेट scbool -p FTP होम डायरेक्टरी _directory = 1। अगर आप ये डायरेक्टरी जारी नहीं करेंगे तो SC लिनक्स जो है वो होम डायरेक्टरीज पर यूज़र्स को नहीं आने देगी। सो नाउ वेट फॉर इट कि SC लिनक्स अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे बैकग्राउंड में, और फिर हम जब शारिक से इन होंगे तो शारिक की होम डायरेक्टरी जो है वो ब्राउज होना शुरू हो जाएगी। जी, कमांड कंप्लीट हुई। अब दोबारा नेक्स्ट मशीन पे आते हैं। ओके करें, यहाँ पे अब लिखें आप दोबारा, मैं कहता हूँ SHARIQ शारिक @ IP एड्रेस दिया 1 2 3 and 4 5, पासवर्ड आ गया। देखें अब शारिक की होम डायरेक्टरी ब्राउज हो गई है आपके सामने। हम एग्जांपल के लिए क्या करते हैं, मैं कर देता हूँ cp install.log.syslog_b शारिक की होम डायरेक्टरी में कॉपी कर देता हूँ। पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखें install.log.syslog_b आ गया। सो दिस इज़ हाउ कि आप यूज़र को जो है वो रिमोट यूज़र को एक्सेस दे देते हैं कि अपनी होम डायरेक्टरी में जाए। होम डायरेक्टरी में जाने के बाद एक और चीज़ जो हमने ये देखनी है कि अननोन यूज़र या जो ऐसे यूज़र जो कि आपको ज़रूरत नहीं है कि वो बिला वजह सर्वर को ब्राउज़ करते फिरें, उनसे आपने कैसे अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है कि सिर्फ नोन यूज़र्स ही आपके FTP पे आएँ। इसके लिए आप ज़रा FTP की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को दोबारा ओपन करें, VSFTPD एंड VSFTPD.conf पे आए और इसमें एक डायरेक्टिव है chroot _list का, इसको ढूंढें, ये मौजूद है, और इसको कहें दिस वन chroot _list _enable ds के वो लोग जो कि यहाँ पर आते हैं, इस लिस्ट में जो लोग आएंगे वो सिर्फ वेब सर्वर को, आपके FTP सर्वर को ब्राउज़ कर पाएँ। अब आपने ये फाइल तो यहाँ पे डायरेक्टिव तो दे दिया है। डायरेक्टिव देने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये कि फ़ाइल भी क्रिएट होनी चाहिए। तो ls करें, cd करें /etc VSFTPD
एंटर करें ls, देखें यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। यहाँ पे अब आप एक छोटी सी फाइल क्रिएट करें, दैट इज़ vim में कर लेता हूँ ch root_list। यूज़र डाल दें जिनको अपने अलाउ करना है, रूट है, जावेद है, शारिक है। तो अब हर कोई जो है इसको लॉगिन नहीं कर पाएगा, चाहे वो सिस्टम का यूज़र हो भी सही तो वो इस पर लॉगिन नहीं कर पाएगा जब आप इस लिस्ट में से उसका नाम हटा देंगे। अब दूसरा मसला, दूसरा जो काम है वो ये आता है कि ये चेंजेस करने के बाद अपने FTP सर्वर को रिस्टार्ट भी करना है। आप नोट कर रहे होंगे कि मैं init d को जाके रिस्टार्ट करवाता हूँ। असल में सर्विस स्टार्ट और सर्विस स्टॉप की कमांड RHEL का स्पेसिफिक है, बाकी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको etc करके और सर्विस स्टार्ट करनी होती है। मुझे एक हैबिट डेवलप हो गई, सो आई प्रेफर टू यूज़ दिस कमांड, क्योंकि बाज़ औक़ात मुझे नॉन RHEL पे भी काम करना पड़ता है। सो मैं सर्विस स्टार्ट स्टॉप करने के लिए पूरा पाथ यूटिलाइज करता हूँ। अब हम ये देख लेते हैं कि एक एनोनिमस यूज़र अगर आता है तो उसको क्या मिलेगा। मैं सिंपल FTP सर्वर का IP देता हूँ तो मुझे सिर्फ पब की डायरेक्टरी मिलेगी, और ये पब की डायरेक्टरी देखें खाली पड़ी है। पब की डायरेक्टरी है कहाँ मेरे सर्वर में, आप करें cd/var FTP और pub, ये pwd करें पाथ, ये पाथ है, यानी कि यूज़र एंड में पब की फाइल देखता है तो वो पब का फोल्डर जो है वो इसके अंदर लिस्ट है। अच्छा, इसके बाद आप इसमें अगर ये देखना चाहते हैं कि ऐसे लिनक्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके बारे में, तो आप लिखें ls-zd/var ftp pub, ये इसका ऐसे लिनक्स कॉन्टेक्स्ट है। पब्लिक अंडरस्कोर कंटेंट t है, और प्रिविलेजेस सिर्फ रूट की हैं, बाकी तमाम लोग सिर्फ इसको रीड ओनली मोड में एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ कि आप सिर्फ प्रोटेक्टेड डाटा यहाँ पे शो करवाते हैं। मैं इसे एक एग्जांपल कर लेता हूँ कि हम इसको ls करते हैं। मैं कहता हूँ cp install log.syslog/var ftp pub, और अब जब मैं यहाँ से पब्लिकली ब्राउज करूँगा, आई हैव द फाइल हेयर। सो दिस इज़ हाउ कि आप FTP के ज़रिए सिंपल अपलोड्स और डाउनलोड्स क्रिएट कर सकते हैं। FTP का क्वेश्चन आमतौर पर 60 to 70% आ जाता होता है, सो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, और बाज़ वक़्त क्वेश्चन भी ट्रिकी तरीके से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आज हम ख़त्म करते लेसन, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।